मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो अब हम गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता का वीडियो की क्लास देने जा रहे हैं, जिसमें एक्सप्लेन द नीड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो कैलोरी हो इस अवस्था में शरीर में प्रोटीन वसा की मात्रा बढ़ने तथा उपापचयन में वृद्धि होने का कारण ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, भ्रूण में जो बच्चा पल रहा होता है उससे भी कैलोरी और या वृद्धि या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जो स्त्री होती है उसे समान कार्य करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसे एनर्जी है वो 3000 किलो कैलोरी या 300 कैलोरी प्रस्तावित है इनकी एनर्जी। तो इतनी एनर्जी हमें अपने खाने में हमें डेली चाहिए। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जब भ्रूण के शरीर में वृद्धि होती है तो माता के शरीर में विभिन्न अंगों के निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब भ्रूण में वृद्धि होता है मतलब सीधी-सीधी बात है कि शिशु आधा है और माता भ्रूण है। तो लोग हुए डेढ़, तो आप समझ सकते हैं तो प्रोटीन की आवश्यकता भी डेढ़ गुनी ही लगेगी। तत्व की जो ज़रूरत है वो डेढ़ गुनी होती है। प्रतिदिन हमें 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इतनी हमारी आईसीएमआर से प्रस्तावित है। प्रोटीन की आवश्यकता 6 महीने में और अधिक हो जाती है, जो क्योंकि 910 ग्राम प्रोटीन स्त्री के शरीर में भ्रूण तथा स्त्री के अंगों में गर्भावस्था के दौरान एकत्रित होने लगती है। ये प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। जो खनिज लवण है गर्भावस्था काल में खनिज लवण भी कैल्शियम, फास्फोरस है, लौह लवण है का शोषण और अधिक हो जाता है। शरीर है खनिज तत्वों को अवशोषित ज़्यादा करने लगता है और भ्रूण में जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसमें हड्डियों का निर्माण भी तेज़ गति से होता है। गर्भवती को अतिरिक्त कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। डब्ल्यूएच या एफओ के अनुसार गर्भावस्था में 30 ग्राम कैल्शियम भ्रूण के शरीर में संग्रहित होता है और 500 से 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 500 से 600 मिलीग्राम की बात कर रहे हैं इधर, ना कि किलोग्राम की बात। आप ध्यान दीजिए इस बात को। यह विशेषकर गर्भावस्था में अंतिम 3 माह में और अधिक बढ़ जाती है आवश्यकता। तो आईसीएमआर के अनुसार 500 से 600 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन अतिरिक्त मात्रा में लेना चाहिए। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसमें हड्डियों का विकास नहीं होता है और उसके दांत, अस्थियां, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम की मात्रा हमें अतिरिक्त तरीके से लेनी चाहिए। जो लोहा भी है, आयरन भी है, तो भ्रूण के रक्त निर्माण हेतु आवश्यक है, क्योंकि इसकी मात्रा भी गर्भावस्था के दौरान होती है, क्योंकि ये तो मेन तत्व है। 6 महीने के पश्चात जो भ्रूण अपने शरीर में लोहे की अतिरिक्त मात्रा भी संग्रहित करने लगता है। तो आईसीएमआर के अनुसार पूर्ण गर्भावस्था में 900 से 1000 मिलीग्राम लोहा शरीर द्वारा शोषित होने लगता है और 5 माह की अवस्था में 10 मिलीग्राम लोहा की आवश्यकता होती है। जैसे भ्रूण बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे उसे हर पोषक तत्व, खनिज लवण, विटामिन्स और वसा, प्रोटीन्स जितने भी पोषक तत्व हैं, सबकी आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। यदि लोहे की कमी हो जाती है तो बच्चे तो एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की पूर्ति के लिए हमें अतिरिक्त औषधि के रूप में भी देना चाहिए। हमें मानव व शिशु के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन उचित मात्रा में हमें लेनी चाहिए। आयोडीन नमक का हमें प्रयोग करना चाहिए कि जिससे हमें आयोडीन मिल जाए। विशेषज्ञों के अनुसार जो कई तत्व ऐसे हैं, जैसे प्रोटीन है हमें 500 ग्राम चाहिए, कैल्शियम है जो 24 ग्राम चाहिए, फास्फोरस 14 ग्राम चाहिए, लोहा है 0.5 ग्राम चाहिए। यह सभी तत्व माता के रक्त से शोषित किए जाते हैं नवजात शिशु के लिए, अतः उनका उपयुक्त मात्रा में लेना आवश्यक होता है, क्योंकि ये तत्व इतने एक्स्ट्रा शिशु के शरीर में जाते हैं। अब विटामिन्स हैं, तो गर्भावस्था में जो विटामिन्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार विटामिन्स की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के समय
उसकी यकृत में विटामिन ए की उपस्थिति होती है। अतः समय विटामिन ए अधिक मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन ए की कमी से वृद्धि व आँखों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो थायमिन 0.2 मिलीग्राम, 0.4 ग्राम और राइबोफ्लेविन 0.2 मिलीग्राम। नियासिन, थायमिन 0.2 ग्राम और 0.4 ग्राम राइबोफ्लेविन व 2 मिलीग्राम नियासिन अतिरिक्त मात्रा में आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित है। फॉलिक एसिड 500 से 200 मिलीग्राम में बहुत कम। इसके अतिरिक्त विटामिन बी, विटामिन, खनिज लवण की आवश्यकता अतिरिक्त होती है। विटामिन सी की आवश्यकता भी अतिरिक्त होती है। गर्भवती स्त्री और सामान्य स्त्री की पौष्टिक तत्वों की आहार तालिका। तो ये आहार तालिका है, ये सामान्य स्त्री की है, ये गर्भवती स्त्री की। तो जैसे कैलोरी है, तो कैलोरी हम जो कम क्रियाशील है, घर में बैठी रहती हैं औरतें, उन्हें 18.75 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और जो गर्भवती स्त्री है, बैठी रहती है, उसे 300 कैलोरी की ऊर्जा है। जो कम क्रियाशील औरतें हैं, जो घर में बैठी रहती हैं, उन्हें 1875 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इन प्लस 300 और 1875 में जोड़ दें तो उतनी कैलोरी की ऊर्जा होती है। मध्यम क्रियाशील जो कार्य तो करती हैं, बहुत कम करती हैं, तो 2225 किलो कैलोरी की ऊर्जा रहती है। इसमें 2525 किलो कैलोरी की ऊर्जा रहती है गर्भवती स्त्री को। अधिक कार्य करने वाली स्त्री है तो 2925 किलो कैलोरी होती है और इसमें 3225 किलो कैलोरी की ऊर्जा रहती है। प्लस 300 कर दिया हमने इसमें। प्रोटीन की है, इसमें 50 की रहती है, इसमें 65 की रहती है। जो वसा है, इसमें 20 रहता है, इसमें 30 रहता है। कैल्शियम है, इसमें 400 रहता है, इसमें 1000 रहता है। ये मिलीग्राम में है, यहाँ लिखी है जो जितनी मात्रा में चाहिए। और लोहे तत्व है 30 मिलीग्राम रहता है, इसमें 38 मिलीग्राम रहता है। जो रेटिनॉल है वो 60 ग्राम रहता है, इसमें 600 ग्राम रहता है। रेटिनॉल यानी विटामिन ए। इसके बाद आता है रेटिनॉल विटामिन ए, जो 600 रहता है, इसमें 600 माइक्रोग्राम। और बीटा कैरोटीन है, ये भी 2400 से 2400 रहता है। अधिक क्रियाशील में 0.9 11 है मिलीग्राम में 1.1, इसमें वही 1.3 मिलीग्राम में। कम क्रियाशील महिला के लिए है तो 1.2 है, मध्यम क्रियाशील के लिए 1.1 है और अधिक क्रियाशील के लिए 1.3 है। इसमें 0.22 ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा। इसका 1.4 हो जाएगा, इसका 1.3 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। जो नियासिन की मात्रा है विटामिन B3 की 1.5 है, इसमें 1.7 है। अब इसमें कम क्रियाशील महिला के लिए इसमें 12 है, इसमें 14 है और इसमें मध्यम क्रियाशील के लिए 14 है, इसमें 16 है। अधिक क्रियाशील के लिए 16 है, इसमें 2 है। और जो पायरिडॉक्सिन विटामिन्स है, ये आपको 2 पॉइंट है, इनमें 2.5 है। और जो एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी है, वो 40 है। और जो फॉलिक एसिड है वो माइक्रोग्राम में 100 है, इसमें 400 है। और विटामिन बी है, माइक्रोग्राम में 1 है, इसमें 1 है। तो इस प्रकार से ये सामान्य स्त्री और गर्भवती स्त्री की आहार तालिका हो गई।